होली क्यों मनाई जाती है? होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम, भाईचारे एवं आनंद के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा तथा भगवान शिव और कामदेव की कथा भी होली के महत्व को दर्शाती हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा। हिरण्यकश्यप का अभिमान और उसका वरदान। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर दानव राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था और चाहता था कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उसकी पूजा की जाए। इस लालसा में उसने कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु। न उसे दिन में मारा जा सकता था, न रात में। न उसे घर में मारा जा सकता था, न घर के बाहर। न उसे किसी अस्त्र से मारा जा सकता था, न किसी शस्त्र से। न वह पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अजेय हो गया और अत्याचारी बन बैठा। उसने सभी को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया और भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। भक्त प्रहलाद का जन्म और विष्णु भक्ति। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके गुरु उसे हिरण्यकश्यप की पूजा करने के लिए सिखाने की कोशिश करते, लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। प्रहलाद को ऊंचाई से फेंक दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। उसे विष पिला दिया गया, लेकिन विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे जंगली हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी उसे छू भी नहीं सके। हर बार असफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका अपने गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता रहा। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी, उसका वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इसी घटना की याद में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश और सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा कि होलिका भी प्रहलाद को नहीं मार पाई, तो वह क्रोधित होकर स्वयं उसे मारने के लिए दौड़ा और पूछा, बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं, वह कण-कण में हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने एक खंभे पर वार किया और कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? जैसे ही उसने खंभे को तोड़ा, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वह आधे सिंह और आधे मानव थे, इसलिए न मनुष्य थे न पशु। उन्होंने शाम के समय न दिन न रात हिरण्यकश्यप को पकड़ा। उसे द्वार की चौखट पर, न घर के अंदर न बाहर ले जाकर अपनी जांघों पर रखा, न पृथ्वी पर न आकाश में। और फिर अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और सत्य की जीत हुई। कृष्ण और राधा की होली रंगों का त्योहार कैसे शुरू हुआ? होली के रंगों की परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। कृष्ण की चिंता और मां यशोदा की सलाह।
भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत श्यामवर्ण गहरे रंग के थे। वे सोचते थे कि गोरी राधा उन्हें पसंद करेंगी या नहीं। जब उन्होंने यह चिंता अपनी मां यशोदा से साझा की तो यशोदा ने कहा, तुम राधा पर रंग डाल दो, फिर देखो कि वह कैसी दिखती हैं। पहली बार होली खेली गई। कृष्ण ने राधा और गोपियों पर रंग डाल दिया और वहीं से होली में रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी बरसाना और वृंदावन की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल लेकर बचते हैं। भगवान शिव और कामदेव की कथा। होली का एक अन्य महत्व कामदेव और भगवान शिव से जुड़ा है। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिवजी का ध्यान भंग करें, जिससे माता पार्वती से उनका विवाह हो सके। कामदेव ने प्रेम का तीर चलाया, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती और रति, कामदेव की पत्नी, के अनुरोध पर शिवजी ने उन्हें पुनः जीवित किया। इसलिए होली को प्रेम और सौहार्द का पर्व भी माना जाता है। होली का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। वैज्ञानिक कारण। होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है और संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु नष्ट होते हैं। रंग खेलने से मस्तिष्क में डोपामाइन, खुशी